पहला स्टेप आपने खत्म किया, जितने भी एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दिए सबको हमने मार्क किया। भाई आ जाओ, मार्किंग करने के बाद तीनों अकाउंट बनाने के बाद लेट अस स्टार्ट द पोस्टिंग। पहले रिसीट सेट को पकड़ लेते हैं। टू बैलेंस बीडी 6800, तो मतलब 6000 कितना 800। लो खत्म। सब्सक्रिप्शन इसके साथ तो एडजस्टमेंट है, तो यहां लिख के बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट ब्रैकेट में और छोड़ देते हैं। फिर है सेल ऑफ फूड स्टफ, वहां पे परचेज ऑफ फूड स्टफ भी दिया हुआ है, नीचे हमारे को ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको भी हम नोट नहीं करते। बाय सेल ऑफ फूड स्टफ लिखे हैं, छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होगा। इसके साथ भी हम बाद में देखेंगे। फिर है उसके बाद एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के साथ एडजस्टमेंट है, तो हम लिखें बाय एंट्रेंस फीस 15,000 अंदर की तरफ, और नीचे वाली लाइन को छोड़ दो क्योंकि एडजस्टमेंट है। टू हायर ऑफ ग्राउंड्स, हमें हायर ऑफ ग्राउंड के पैसे मिले हैं, तो नीचे की एक लाइन छोड़ के बाय हायर ऑफ ग्राउंड्स। किसी ने हमारा ग्राउंड हायर किया होगा, पैसे दिए होंगे, पैसे आ गए। इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द मैगजीन 22,000, ये भी डाल दो। बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। लो जी भाई, जो डल सकता था मैंने डाल दिया, इसके अलावा कुछ अंतर नहीं आ सकता, बाद में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। उधर आ जाओ, परचेज ऑफ फूड स्टॉक, इसको भी छोड़ दो। फिर पोस्टेज स्टैम्प्स, बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, ये भी छोड़ दो क्योंकि निकालना पड़ेगा। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर तो यहां पे आएगा। फर्नीचर परचेज, ऊपर भी फर्नीचर है कहीं नहीं, तो सीधा डाल सकते हो 25,000 को, डेप्रिसिएशन भी नहीं है। फिर बाय सैलरीज, सैलरीज के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधी डाल सकते हो। फिर है बाय बुक्स, तो मतलब आपने बुक्स परचेज की, बुक्स आपका सेट्स हो गई, बुक्स भी सीधी डाल सकते हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रही, 41,500। बाय न्यूज़पेपर, ये भी छोटा सा खर्चा है। टू न्यूज़पेपर, बातें मत करो यार, कितनी बार बोलूंगा। बाय रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, यहां डाल सकते हो टू रेंट एंड रेट, ये हो गया 24,200। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी यहां डाल सकते हो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हो गया 4,000। फिर बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो यहां डाल सकते हो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया 18,500। और उसके बाद प्रिंटिंग, तो यहां डाल दो टू प्रिंटिंग, इन सब के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, 9,200। और बैलेंस सीडी मतलब कैश इन हैंड, उसे यहां डाल दो कैश इन हैंड, ये है हमारे पास 15,200। लो जी, पोस्टिंग डन, पूरी की पूरी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। और आगे चले, हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, अकाउंट्स बन गए, हमने एडजस्टमेंट टिक कर रखी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2014, इसकी बात कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। लो मैं लिख देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। आगे जाके कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं सर नहीं है, तो सीधा डाल दो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 साथ के साथ डालेंगे ताकि भूल ना जाए। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, यहां डालें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ। कितना है हमारे पास फूड स्टफ का ओपनिंग स्टॉक? ये है 2,200। चलो छोड़ देते हैं। इसके बाद अनयूज पोस्टेज स्टैम्प, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ये कितना है हमारे पास? ये है 800। लो जी आगे बढ़ जाते हैं और इसके दोनों के दोनों एडजस्टमेंट्स को खत्म कर देते हैं। वर्किंग नोट के अंदर लेट अस कैलकुलेट फूड स्टफ एंड पोस्टेज स्टैम्प। तो सबसे पहले फूड स्टफ, सबसे पहले फूड स्टफ हमें मालूम है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा?
मटेरियल कंज्यूम हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है। और निकाल लेते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है इसका, फूड स्टफ का, ये दिया हुआ सर 2200 प्लस परचेज कितना किया हमने गिवन है क्वेश्चन के अंदर सर 6000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां डाला हुआ है 3800। आप भी भूलना मत, यहां लिख देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, ये मत भूल जाना, यहां सबसे बड़ी गलती होती है 3800, ठीक है जी, हो गया। और साथ में दी हुई है सेल ऑफ फूड स्टफ, तो लो पहले मैं ये निकालता हूं कितना हुआ 8800 माइनस 3800, क्या बचा, ठीक कर रहे ना 8200 सच, 8200 माइनस 3800 कितना है जल्दी बताओ, 0 0 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 4400। लेकिन देखो यहाँ इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्यों है, वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये छोटे से पॉइंट के लिए कितना बचा हमारे पास, लेकिन सेल भी दी है, सेल कितनी है, अब देखो इसमें से अगर हम सेल माइनस कर दें 8500 जो कि सेल है, क्योंकि सेल भी माइनस होनी चाहिए थी, तो बोलो कितना आया माइनस में, जल्दी बताओ माइनस में कितना आएगा। सुनो मेरी बात, माइनस की फिगर ना दिखानी पड़े, आप माइनस में फिगर नहीं दिखा सकते भाई, ऐसा ना करें, ऐसा ना करना पड़े। तो इस सुनो लो, गौर से सुन लो, ये चीज फंसा सकती है पेपर में, क्योंकि सेल ज्यादा बड़ी आ गई और कंजम्पशन छोटी है। आप देख रहे हो कंजम्पशन है 4400 और उसमें से अगर मैं माइनस करता हूं सेल, तो माइनस में जा रही है कंजम्पशन। ऐसा ना हो, और ऐसा केस अगर पेपर में आ जाए तो आप पता है क्या करना, सेल मैंने पैसा आया, कितने की सेल हुई, आप सेल को यहां दिखा दो, क्योंकि सेल बड़ी है, कितने की दिखाई आपने 8500, और यहां दिखाओ टू फूड स्टफ कंजम्पशन, मालूम है कितने की, आप दिखाओ 4400। ऐसा करके देखें आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, सेल को हटा दिया, क्योंकि सेल बड़ी थी, हमने सेल को अलग से दिखा दिया 8500, और कंजम्पशन जो हमने निकाली वो सही निकाली 4400, भाई कंजम्पशन को यहाँ दिखा दिया दोनों नहीं तो फिर आपको माइनस में दिखाना पड़ता है, यानी यहाँ दिखाना पड़ता है 4100, वो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ आगे के लिए। भाई इधर देखो 4400 यहाँ दिखा दो कंजम्पशन, सेल यहाँ दिखा दो, यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। 90% बच्चे इसी पॉइंट में फंस जाएंगे, लेकिन आप नहीं फंसते। सेल बड़ी थी, किससे बड़ी थी, टोटल कंजम्पशन से, तो आपने सेल को अलग दिखा दिया, कंजम्पशन को अलग दिखा दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया, माइनस में नहीं आना चाहिए था, ठीक है। लो आगे बढ़ते हैं, फिर है पोस्टेज स्टैम्प। तो मुझे बताओ पोस्टेज स्टैम्प का ओपनिंग स्टॉक कितना है, इसको लिख लो पोस्टेज स्टैम्प 800। परचेज कितनी है, व्हाट इज द परचेज, पोस्टेज स्टैम्प की परचेज कितनी है 3000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, पक्का दिया होगा कितना है। और सुनो मेरी बात सुनो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इसको डालना मत भूल जाना। ये लो, कोई सेल भी है क्या, इज देयर एनी सेल, कोई सेल नहीं, तो लो 3800 माइनस 600 कितना आया 3200, यहां डालो टू पोस्टेज स्टैम्प 3200। लो जी, दोनों काम खत्म हो गए। पोस्टेज स्टैम्प का ओपनिंग बैलेंस, फूड स्टफ का ओपनिंग बैलेंस, फूड स्टफ का क्लोजिंग बैलेंस, पोस्टेज स्टफ का क्लोजिंग बैलेंस, और दोनों की क्या कंजम्पशन 4400 3200, लेकिन इसकी सेल भी दिखाई 8500। मुझे नहीं मालूम कि आंसर आएगा कि नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, ये मैं ट्राई कर रहा हूं, और ऐसा होने से आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं, अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31st March 2014 was 2400 and on 31st March 2015 for 1415 is rupees 3500। बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन बहुत छोटी एडजस्टमेंट दी है, फिर भी यहाँ पे वर्किंग नोट। एक बात मेरे दिमाग में कान खोल के डाल लेना, अगर कोई भी कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन से हटके की, आज मैं आपको फाइनली बता देता हूं फाइनली, और इसके साथ में आपने नहीं लिखा,
वर्किंग नोट, वर्किंग नोट अगर नहीं लिखा तो नंबर कटते चले जाएंगे। कोई भी कैलकुलेशन आपने क्वेश्चन के साथ में की, आमने सामने क्वेश्चन करोगे हमेशा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पहले चैप्टर से स्टार्ट करके डिसोल्यूशन तक और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट तक और उसके बाद इसमें यानी अकाउंट्स के जितने भी क्वेश्चन आप करोगे, जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे हमेशा आमने सामने करने की कोशिश करना। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो पहला पेज होता है आपकी आंसर शीट का पहला पेज, उस पे आप थ्योरी कर दो, सारी थ्योरी कर दो। 3 क्वेश्चन पहले वाले में थ्योरी के आते हैं और 3 क्वेश्चन बी पार्ट में थ्योरी के आते हैं। तो अगर आप पहले वाली शीट को यूज कर लेते हो तो उसके बाद जितनी भी शीट्स बचती हैं अंदर वो आमने सामने वाली बचती हैं। अगर पहले क्वेश्चन से पहली शीट से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप सारे क्वेश्चन पलट के करोगे, पेज पलट के। ये दिमाग लगा लेना। जो आंसर शीट्स मिलती है ना, वो पूरा वो बंडल मिलता है जो आपकी आंसर कॉपी होती है, उसमें जो पहला पेज होता है जिसमें ऊपर आप रोल नंबर भरते हो, ये ब्ला ब्ला, उसके अंदर पहली वाली शीट में आप थ्योरी कर दो। अगर पहली शीट में सारी थ्योरी कर दोगे और अगर 4-5 लाइनें बच भी गई तो बचने दो, उसके बाद जितने भी पेजेस बचेंगे वो सारे आमने सामने बचेंगे। फंडामेंटल का क्वेश्चन करने लगे आप, उन्होंने बोला प्रॉपर एप्रोवेशन अकाउंट बनाओ और वर्क वो बनाओ, क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से बनाओ कि आमने सामने आए। फिर आप क्वेश्चन करने लगे एडमिशन का, उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट है, रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, नीचे वर्किंग नोट। ऐसे बनाओ कि आमने सामने आए। जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे हमेशा आमने सामने करोगे तो कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है जी। वर्किंग नोट सामने होना चाहिए और क्वेश्चन इस वाले पेज पे होना चाहिए। 1.5 पेज आपके पास क्वेश्चन के लिए और आधा पेज वर्किंग नोट के लिए होता है आमने सामने। भाई जल्दबाजी मत करना, अपनी मत चलाना। इस तरीके से करोगे तो नंबर आते हैं, उसमें गलती नहीं होती और गलती हो भी जाए तो पकड़ी जाती है। सारा क्वेश्चन पेपर का सामने खुला होता है। इस तरीके से ऐसे नहीं करना पड़ता। तो लो आओ स्टार्ट करें सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वैसे तो बहुत छोटा सा काम दिया हुआ है, फिर भी कर लेते हैं। ये रहा 31 मार्च 2015, ये है 1 अप्रैल 2014, यहां से स्टार्ट हुआ। टोटल पैसा कितना आया बताओ मेरे को जल्दी से। टोटल पैसा आया 1,20,000। ये टोटल पैसा आया 1,20,000 और ये हमारा ट्री, ये है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो है हमारा आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग एडवांस, ये क्लोजिंग एडवांस। ये माइनस करते हैं, इससे प्लस और इससे माइनस। यही काम हम करते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी प्यारी प्यारी 2 बैलेंस शीट हम बनाते हैं। वो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। लो मैं बना देता हूं छोटी छोटी बैलेंस शीट। क्या बोलता है, इस 1,20,000 में इंक्लूड है 2,000 फॉर 13-14 यानी पिछले साल का इंक्लूड है। ये लो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग वाला। भाई आगे बढ़ जाता हूं। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2014, यहां की बात कर रहा है। ये था 2,400। जब मैं यहां निकालूंगा सब्सक्रिप्शन तो मैं लिखूंगा 2013-14 एंड 14-15। 2,400 आउटस्टैंडिंग था, कितना आ गया? तो कितना अभी भी नहीं आया, 400 भी नहीं आया। और इस साल के बारे में पढ़े क्या बोलता है, एंड ऑन 31 मार्च 2015 फॉर 14-15 इट इज 3,500। बोलो कहां लिखूं, अंदर के बाहर? कितना? इसका मतलब इस वाली बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 3,900। इस वाली बैलेंस शीट में कितना आएगा? 2,400। और यहां कितना आएगा? 3,500। इधर कुछ है? 0। इधर कुछ 0। तो आ जाओ फटाफट देखो क्या है। 1,20,000 माइनस 2,000, 1,18,000। 1,18,000 में 3 जोड़ा, 1,21,500 तो 121,500। लो ये आ गया सब्सक्रिप्शन। ये भी कहानी खत्म। आओ आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा फूड स्टफ तो ऑलरेडी कर चुके। फिर बोलता है बाय लॉ ऑफ द क्लब प्रोवाइड दैट 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस एंड 20% ऑफ द सरप्लस ऑफ एनी ईयर आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। कोई बात नहीं, 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। कितनी एंट्रेंस फीस है?
15,000 का 60% कितना हुआ? 15,000 का 60% कितना होगा? 9,000। तो लिखो माइनस कितनी है? 9,000। इसको लिखो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। तो ये कितना बचा? 6,000। और यहां दिखा दो एंट्रेंस फीस कितनी? 9,000। लो हो गया। फिर बोलता है 20% ऑफ द सरप्लस। अब हमें मालूम है सरप्लस कितना आया, हमें निकाला क्या? पहले सरप्लस निकालना पड़ेगा, फिर उसका 20% जो है हम कहां भेजेंगे? हम रिजर्व फंड में भेजेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप लिख लो, यहां लिख दो रिजर्व, ताकि आप भूलो नहीं। रिजर्व फंड ऐसे लिख के छोड़ दो, हमें पता लगेगा कितना अमाउंट आएगा। आएगा नहीं आएगा बात की बात है। और कुछ? सर कुछ नहीं। तो लो अब बैलेंसिंग करो। अब जल्दी से बैलेंसिंग करो फटाफट। मैं भी अपना प्यारा सा कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, आप भी बैलेंसिंग करो अपना दिमाग लगा कर। चलो जी आओ देखें क्या बोलता है। 6,800 प्लस 1,50,000 प्लस 2,200 प्लस 8 प्लस 2 4 162,200। कैपिटल फंड यही आ रहा है। लो जी 1,62,200 ये आया हमारा कैपिटल फंड। इसको नीचे ले आओ 162,200 हो गई बात खत्म। कैपिटल फंड आ गया। और इसकी बात करते हैं, ये क्या आएगा सरप्लस देखते हैं। 1,21,500 प्लस 8,500 प्लस 6,000 प्लस 7,1 प्लस 22,000 165,100। इस साइड का टोटल आया 165,100 और इस साइड का 32,000 प्लस 800 प्लस 24,200 प्लस 4,000 प्लस 18,500 प्लस 9,200 प्लस 4,400 प्लस 3,200 96,300। तो 165,100 माइनस 96,300 मेरा आ रहा है 68,800। वेरी गुड, 68,800 ये आया। और यहां लिखा जाएगा 165,100, यहां 165,100 ये आया सरप्लस। ठीक है जी, यहां आया सरप्लस। लेकिन याद रखना प्लस करते हैं सरप्लस को हम कैपिटल फंड के अंदर। और प्लस किया, लेकिन इस बार एक बात याद रखो, एडजस्टमेंट है। वो बोलता है 20% टू बी सेंड टू द रिजर्व फंड। तो 68,800 का 20% 13,760 यहां चला जाएगा और 55,040 यहां चला जाएगा। जो हमारे पास सरप्लस आया उसका 20% रिजर्व फंड में चला गया और बैलेंस जो था वो कैपिटल फंड में ऐड हो गया। भाई तो लो 162,200 प्लस 55,040 ये आया 2,17,240। बच्चे बोलते हैं सर सुबह का टाइम कर लो, सुबह सुबह हमारे को पढ़ने में मजा आता है। और सुबह करो तो ये बच्चे आते हैं। नॉनसेंस है, जिनको पढ़ना नहीं है ना, ये सब ड्रामेबाज है, ये सब के सब ड्रामेबाज है। नाच ना जाने आंगन टेढ़े वाली कहानी आजकल के बच्चों के साथ। पढ़ना किसी भी टाइम नहीं है, कोई भी टाइम रख लो, सब ड्रामेबाज। लो जी, लो ये आ रही बैलेंस स्टूडेंट 240। लो अब सुनो मेरी बात। यहां सबसे बड़ी जो बात थी सोचने वाली, जो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सारे वाले इकट्ठे हो गए करके, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो यहाँ पे था, जो सबसे बड़ी बात सीखने वाली थी, वो थी ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास जो कंजम्पशन थी वो कम थी, जो सेल्स थी वो ज्यादा थी। तो हमने क्या किया, माइनस में फिगर न दिखाने के लिए हमने सेल को अलग दिखा दिया और कंजम्पशन को, और कुछ नहीं सीखा। और इस क्वेश्चन में सीखने वाला कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ 26 से लेकर 38 क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पक्का सीखोगे, ये गारंटी है। 26 से लेकर 38 39 जितने भी क्वेश्चन, 38 39 है, कितने हैं 38 तक, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और जितनी बातें आप सीखोगे
आप देखना 12-13 बातें बनेंगी टोटल मिला के, वही इस चैप्टर का निचोड़ होगा, वही इस चैप्टर का सार होगा। दैट विल द समरी ऑफ दिस चैप्टर। वही इस चैप्टर की समरी होगी और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। किसी भी हालत के अंदर मंगलवार को हमें इश्यू से स्टार्ट करना है, नहीं मंगलवार को नहीं करेंगे, बुधवार को बुध काम शुद्ध, बुधवार को हम इश्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। बुधवार को नहीं, ऐसा बोलते हैं, बुध मैंने काम शुद्ध, बुध काम शुद्ध। तो बुधवार को हम स्टार्ट कर देंगे क्या, वेडनेसडे को हम स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। ये इश्यू ऑफ ये एनपीओ के चैप्टर स्टार्ट करते 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 बहुत लंबा टाइम चला गया, फिर बीमारी का चक्कर पड़ गया और फिर उसके चैप्टर रह गया, नहीं तो बहुत पहले खत्म हो जाता। ठीक है। हमें किसी भी हालत में शुरू करना है, कहो तो हम कल भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप सारे क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हो। है? बीच में डाउट करते रहेंगे, जैसे 2 दिन की क्लास इश्यू ऑफ शेयर की लगाई, फिर बीच में क्लास इसकी लगा ली, ऐसा कर सकते हैं। है? ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप 39 तक 38 तक खुद कर सकते हो। आज का दिन बैठ जाओ और लगातार क्वेश्चन खींच दो। मैंने कौन सा करवा दिया, 27। लो मैं 27 करवा दिया, 28 करवा देता हूं आपको फटाफट से। नहीं, मैं 29 करवा देता हूं, 28 अपने आप से कर लेना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 28 में कुछ भी नहीं, बात बताता हूं। 28 के अंदर आप देख लो एक बार क्या दिखता है। पहले टिक मार लो सब्सक्रिप्शन को, फिर टिक मार लो सैलरी को, फिर टिक मार लो फर्नीचर को, फिर टिक मार लो बुक्स को। 4 ही एंट्री है। बुक्स नहीं तो कोई बात नहीं, आगे दिख जाएगी। बुक्स है अंदर, अब बस ठीक है, चलो ठीक है। 4 को टिक मार लो, हो गया। उसके बाद देखो इधर शुरू से स्टार्ट करो। बैलेंस पीडी कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, एंटरप्राइज में कोई कड़ी बात नहीं। म्युनिसिपल ग्रांट, ये जो म्युनिसिपल ग्रांट है ना, ग्रांट आना मतलब किसी से पैसे आना, ये हमारी इनकम रहेगी। इट्स नॉट बॉन्ड्स। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड दिए होते हैं तो वो एसेट्स होते हैं। ठीक है। ये म्युनिसिपल ग्रांट क्या रहेगा, नॉर्मल इनकम में ले लेना। उसके बाद हाँ, इसमें एक पॉइंट है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आप देख रहे हो इधर, देखो इसमें वो पॉइंट आ गया। 8,000 का फर्नीचर कितने में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो किस तरफ दिखाएंगे, इनकम साइड। एक तो ये बात, और दूसरी बात दिमाग में क्या रखी जाएगी कि जब हम फर्नीचर का फाइनल बैलेंस करेंगे तो माइनस करना मत भूल जाना। 8,000 का बिक गया, ठीक है जी, उसे माइनस कर देना। अच्छा, सैलरी में कोई चक्कर नहीं, न्यूज़पेपर में कोई चक्कर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में कोई चक्कर नहीं। फिक्स डिपॉजिट, यहां देखो आप, फिक्स डिपॉजिट कब किया गया, 1/1/2017, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा फिक्स डिपॉजिट। ये कौन सी तारीख को किया है हमने, 1 जनवरी 2017। और इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 3 मंथ्स। ये ना देखो, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो फिर मेरी बात सुनो, कितने का फिक्स डिपॉजिट है, 40,000। कितने % इंटरेस्ट है, 3600। 3600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 900 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। पूरे क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट है नहीं है। तो फिर ये कौन सा इंटरेस्ट हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। इसको यहां भी दिखाया जाएगा और फिर कहां दिखाएंगे, उसके बाद यहां भी दिखाया जाएगा। दोनों तरफ दिखाना मत भूलना। इसके अंदर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया। और उसके बाद क्या है, बुक्स तो आपको मालूम है एसेट्स हैं, रेंट का कोई चक्कर नहीं, फर्नीचर का कोई खास चक्कर नहीं, बस खत्म। ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर जाओगे। मैं 29 करवाता हूँ, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5। लो मैं 29 करवाता हूँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। लो जी, टाइम है 20 मिनट में हो जाएगा। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 29। मेरे साथ साथ बना लो प्यारे प्यारे से ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, थोड़ा करके बनाते हैं, जगह कम बच जाती है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट। पता नहीं क्यों बातें करते हो आप लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। आज तक समझ नहीं पाया इसका कारण, यही 1 घंटे में सारी बातें क्यों करनी होती है।
इसके बाद क्या होता है, मरने वाले हो क्या? हाँ ऐसा लगता है। बड़ी पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ क्लास चला करती थी एक टाइम ऐसा, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं ना, उन्होंने कभी क्लास में बात नहीं की, गारंटी है। 31 मार्च 2019 मैं गारंटी के साथ देता हूँ, जिन्होंने 95 से ऊपर नंबर लिए हैं, किसी बच्चे से मिल लेना, वो कहेगा क्लास में कभी बात नहीं की। लो जी, तीनों अकाउंट आपने बना दिए। आओ मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन, मार्क लगाओ। दूसरी एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन परचेज पे मार्क लगाओ। तीसरी एडजस्टमेंट है 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, रेंट पे मार्किंग लगाओ। चौथी एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी को आप मार्क करो। बस 4 ही मार्किंग लग रही है, 5वीं भी है क्या कोई? नहीं। तो 4 मार्किंग लगा दी आपने, मार्क कर दिया। आओ उसके बाद स्टार्ट करें क्वेश्चन को करना। सबसे पहला पढ़ते हैं रिसीट साइड। रिसीट साइड के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बैलेंस लो, कैश इन हैंड। बोलो कितना है? लो जी, हो गया। पहली एंट्री हमने कर दी पोस्टिंग। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन, बाद में देखेंगे, फिलहाल तो यहां डाल देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन और सामने वर्किंग नोट। लो जी, इसको भी छोड़ दिया। उसके बाद लोकल रेंट आ जाओ, बाय लोकल रेंट कितना है? 30,000। लो जी, ये भी डल गया। उसके बाद एंट्रेंस फीस कुछ बोल रहा है? नहीं बोलता, तो यही आएगी बाय एंट्रेंस फीस 20,000। लाइफ मेंबरशिप फीस तो बोले ना बोले कहा जाएगी? जो भी एक्सपेंसेस या जो भी इनकम ज्यादातर रेकरिंग नेचर की होती है, मतलब बार बार जो इनकम हमें होती है, बार बार, हर महीने, हर हफ्ते, हर 2 महीने बाद, उसे बोलते हैं रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाली इनकम। या जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो बार बार होता है, सैलरी, रेंट, वेजिस, ऐसे ऐसे एक्सपेंस और ऐसी ऐसी इनकम हमेशा कहाँ आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कोई भी कैपिटल रसीद जो कभी कभार होने वाली है, या साल में एक बार होने वाली है, या लाइफ में एक बार होने वाली है, कैपिटल रिसीट्स या हमारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमेशा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। यही सबसे बड़ा कारण है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को हम यहां दिखाते हैं और एंट्रेंस फीस को हम यहां दिखाते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस एक ऐसी फीस है जो आप किसी क्लब के मेंबर बने या आप किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर बने और आपने एक ही बार पे की पूरी लाइफ के लिए। दैट इज नॉट ऑफ रिकरिंग नेचर। RECURRING, रिकरिंग नेचर मतलब होता है बार बार होने वाला काम, वो यहां आता है। नॉन रिकरिंग नेचर, जिसे हम कैपिटल रिसीट कहते हैं, वो यहाँ पे आता है। हमेशा इस बात पे याद रखना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में एक बार आया था कि रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस को कहाँ दिखाया जाता है और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं। तो जो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है, बार बार होने वाला खर्चा होता है, उसे यहाँ दिखाया जाता है, इस साइड, डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नॉन रिकरिंग नेचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहां दिखाया जाता है, किस साइड? असेट साइड। ये क्वेश्चन पेपर में एक बार आया हुआ है 10 में से। जो पिछले साल का क्वेश्चन बैंक है उसमें आप देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक बार आया हुआ है। तो यहाँ पे कौन से एक्सपेंस आते हैं? इस साइड रिकरिंग नेचर, यहाँ नॉन रिकरिंग नेचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई यहाँ कौन सी इनकम आती है? रिकरिंग नेचर इनकम। यहाँ नॉन रिकरिंग मतलब कैपिटल रिसीट्स। ठीक है जी, सारी की सारी कैपिटल रिसीट्स यहाँ आती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलते हैं इसके बाद? खत्म हो गया, बस एक साइड खत्म हो गई। आ जाओ इधर रेंट। रेंट के साथ कुछ है, टू रेंट 1,10,000, ये लो रेंट को अंदर लिख दिया। फिर बोलता है सैलरीज, सैलरी के साथ एडजस्टमेंट नहीं है तो सैलरी 60,000, एक लाइन छोड़ के लो, सैलरीज हो गई। फिर बोलता है मेडिसिन परचेज
यहां तो मैं निकालना पड़ेगा, मेडिसिन कंज्यूम, वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा। आ जाओ उसके बाद मशीनरी, मशीनरी ये रहा मशीनरी, और वो है 1 अक्टूबर 2018 और कितने की 1 लाख। आ जाओ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000, हो गया, एडजस्टमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बैलेंस सीडी एक लाइन छोड़ देना इसके नीचे। लो पूरी पोस्टिंग डन हो गई। आ जाओ फटाफट चले। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ गया क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन आ गया, आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। ये पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वाला। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। पहले मैं आपको वक्त देता हूं 2 मिनट का, मुझे सब्सक्रिप्शन निकाल के दिखाओ जल्दी से। मैं पॉज करता हूं, मैं पॉज करता हूं और आप निकालो। हाँ करो, दिमाग लगाओ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, निकालो फटाफट। लो सुनो मेरी बात, बहुत गौर से समझने वाली बात थी, बहुत गौर से। इस बार हम उल्टा चले। इस बार उसने कहा सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,500 इज स्टिल इन द एरियर, मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग। कौन से साल का? पिछले साल का। अभी तक 1,500 रुपए पिछले साल के हमारे पास नहीं आए। अगर 1,500 रुपए हमारे पास पिछले साल के अभी तक नहीं आए तो उन्हें हम कहाँ दिखाते हैं? कितने 28 क्वेश्चंस कर लिए, कहाँ दिखाते हैं? यहाँ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इसके सामने दिखता है। तो इस बार ये गिवन है, 1,500 गिवन है, जो आ गया वो भी गिवन है 5,000। तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था? अभी तक नहीं आया 1,500, जो आ गया 5,000। तो टोटल कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 6,500। हर बार हम क्या करते हैं, अरे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 6500। कितना आ गया? 5,000। क्या नहीं आया? 1,500। ऐसे चलते हैं ना। इस बार उल्टा चलना है। इस बार ये फिगर गिवन नहीं थी। स्टिल इन एरियर्स का मतलब होता है अभी तक नहीं आए। स्टिल इन एरियर्स का मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं होता। छोटा सा वर्ड उसने बीच में लगा दिया, उसने वर्ड लगाया सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,500 इज स्टिल इन एरियर्स। स्टिल इन एरियर्स का मतलब होता है अभी तक बकाया है। 1,500 रुपए पिछले साल का अभी तक नहीं दिया। अगर ये टोटल नहीं निकाला तो ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड गलत आएगा। कैपिटल फंड गलत आया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। 2 जगह पे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाएंगी इस छोटे से एक वर्ड से, जिसका मतलब है स्टिल इन एरियर्स, मतलब अभी तक बकाया है। आप मेरी बात समझे, भूलना नहीं इस चीज को, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर क्या बोलता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 इज 41,500। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, मुझे बताओ ये कहाँ आएगा? 41,500 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? बाहर आएगा। तो 41,500 बाहर आएगा। अगर टोटल आउटस्टैंडिंग 41,500 है और पिछले साल का 1,500 था, तो इस साल का कितना है? वेरी गुड, कितना है? 40,000। ये कहाँ आएगा? आ गया 40,000। कहानी खत्म हो गई। इसके अलावा कुछ है नहीं। तो फिर मैं यहां कितना दिखाऊंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो टोटल होता है 41,500। यहां कितना दिखाया? 40,000। एडवांस लो, सारी कहानी हो गई। 5,000 आया, 6,500 आउटस्टैंडिंग था, 1,500 नहीं आया, बात खत्म। 40,000 इस साल का, टोटल 41,500। 41,500 यहाँ चला गया, 40 यहाँ चला गया। जो आता है वो यहाँ, जो टोटल होता है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है जी, बात खत्म हो गई सारी की सारी। अब निकालो सब्सक्रिप्शन क्या आया। 2,25,000 में माइनस करो, 2,25,000 में माइनस करो 5,000, प्लस करो 40,000, कितना हो गया? और माइनस करो 20,000, 2,40,000। क्या आंसर आया?
2,40,000, यहाँ लिखो 2,40,000। ये आ गया सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन का एक स्पेशल केस था जिसमें एक नई चीज सीखी आपने, स्टिल इन एरियर्स। यहां से हमने क्या निकाला, हम पीछे घूम के गए और क्या निकाला, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर डूइंग। 26 से लेकर 38 तक हर क्वेश्चन को 5 बार करने की जरूरत है। मैं हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन को कम से कम 5 बार करने की जरूरत है। एक बार करने से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर भी इसको करने की जरूरत है, फिर भी इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना है। एक साथ 2 बार करो और 3 बार अलग अलग हफ्तों में करते चले जाओ, लेकिन 5 बार आप करना जरूर 26 से लेकर 38 तक, तभी आपके 6 में से 6 मार्क्स आएंगे बड़े क्वेश्चन के अंदर। और इवन यहां तक कि जो आपने छोटे क्वेश्चंस किए हैं, जिसके अंदर मटेरियल कंज्यूम निकाला आपने, कंज्यूमेबल गुड्स, और सब्सक्रिप्शन निकाला और स्पेसिफिक फंड निकाला, उन्हें भी अगर आपने छोड़ दिया और नहीं किया तो आप भूल जाओगे। उन्हें भी रिवाइज करते रहना, ठीक है जी। चलो आओ आगे चलें, फिर क्या बोलता है। अच्छा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2018 was rupees 6,000 and as on 31 March 2019 was rupees 10,000। ये तो आप निकाल जाओगे, निकाल दिया। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ जरा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, कितना, 6,000, यहां डालना मत भूलना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, ये डालना मत भूलना। और 6,000 और परचेज दिए, परचेज कितनी है, तो 6,000 प्लस 30, 36,000 में से 10 चला गया तो कितना आया, 26,000। यहां लिखो, लो अब तो ये हमने वर्बली कर दिया, क्या करें बार बार। आ जाओ, उसके बाद अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बोलता है 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। अरे ये तो सिंपल 11th क्लास की एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या करते थे आप 11th क्लास में, यहां पे प्लस करते हैं और यहां दिखा दो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, और यहां प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट। अभी सुनो ना, हमने 11 महीने का रेंट पे किया है, 1 महीने का अभी आउटस्टैंडिंग है, तो 11 महीने का कितना पे किया, तो 1 महीने का कितना हुआ, 1 महीने का रेंट कितना हुआ 10,000 है ना, तभी 11 महीने का 1,10,000 कर दिया। तो इसमें ऐड कर दो 1 महीने का, ये हो गया 1,20,000, और यहां दिखा दो फाइन, हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट हमने 11 महीने का पे किया, साफ साफ बोल रहा है। 11 मंथ का पे किया और 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो 11 महीने का कितना पे किया 1,10,000, तो 1 महीने का कितना हुआ 10,000, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। लो, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है, पर मशीन परचेज कब की है 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने का लगेगा 6 महीने का, कितने %, तो 5,000 लगेगा। करो माइनस डेप्रिसिएशन, यह आया 95,000, और फिर साथ के साथ लो जी, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। हमने आ गया, हमने सब कुछ, यहां कितना है 70, और यही आपका क्या आ गया, क्या लिखो, इसका टोटल कितना है 240, 270, 290, 2,90,000 इसका टोटल आया। और इसका टोटल कितना आया 1,80,000 प्लस 26, 261, और 290 में से माइनस कर दो तो मेरे हिसाब से आ गया कितना सरप्लस, ये आ गया 2,90,000, ये भी आया 2,90,000, इसे बोला जाता है 2 सरप्लस। ये यहां ऐड कर देते हैं, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो 29,000, 77,500 में प्लस कर दो 29,000, 106,500, ये आया 80,000 प्लस 10,000, 196,500। दीदी बहुत अच्छा कर रही है इस बार, नजर न लगवाइए। 95,000
50,000। दिमाग को कूल रखना इस बार, बस थोड़ा सा दिमाग शांत रखना, दिमाग शांत। नंबर आएंगे इस बार। ये लो 196.5 आ गया। ये हो गया 29। अब देखो मेरी बात सुनो, कितना आसान है आगे का पढ़ना, कितना आसान मैं बताता हूँ आपको। 28 मैंने आपको समझा दिया। 28 अब घर पे पक्का करना, घर जाते ही, ठीक है। खाना बाद में खाना, पहले 28 करना, ठीक है। 29 हो गया, ठीक। फिर रह गया क्वेश्चन नंबर 30 और 31। ये दो क्वेश्चन रह गए, 31 और 30। उसके बाद आगे खोलो, आगे बुक खोलो, बुक मत बंद करो। क्वेश्चन नंबर 32 खोलो एक बार, जल्दी खोलो। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। देखा 32? आप देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर कुछ भी नहीं करना। उसने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द सैलरी आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। सुनो 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 सुनो, जो रेंट हुआ, सैलरी हुआ, वेजिस हुए, इलेक्ट्रिसिटी हुई, कुछ भी आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ भी है ना, उसका सेम ट्रीटमेंट है, एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट है। जैसा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हो ऐसा ही सैलरी का ट्रीटमेंट करोगे। मैं अभी 2 मिनट बचे, मैं ये क्वेश्चन कर देता हूं ताकि आप इसके अगला कर सको। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 30। यही करता हूं वर्किंग नोट के अंदर। ये देखो, सीधे देखो क्वेश्चन नंबर 32 कैसे करना है। यहां करता हूं छोटा सा, ये है क्वेश्चन नंबर 32। ऐसे ही लिखो, सेम ऐसे लिखो। इधर कौन सा साल है जल्दी बताओ? 2016। यहां लिखो 31 मार्च 2016। ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 15। यहां लिखो सैलरीज पेड। बोलो कितनी सैलरी पे की दिखा रहा है वो? 1,60,000। और ऐसे ही ट्री बनाओ, सेम ट्री। यहां लिखो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस। जल्दी करो और डाल दो, फिगर डालो जल्दी से, फिगर्स डालो, कुछ दिया हुआ है तो। ये लो, बोलता है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 कितनी है? नहीं, इसको एडवांस में हम चेंजेस करेंगे। एडवांस नहीं, सेम ऐसे चले दो। और यहां कितनी है? एडवांस कितना है शुरू का? और यहां कितना है? लो जरा निकालना तो देखो, मेरे ख्याल से सेम आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। कितना हुआ? 1,60,000 माइनस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 12,000 माइनस 10,000, 172। क्या आंसर आ रहा है? लो आ गया। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और आंसर कितना आया? हो गया 32 क्वेश्चन। इसे दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे हम? क्या दिखाएंगे? 172। कहां पे? 2 सैलरीज 172। यही मांगा उसने आपसे और कुछ नहीं मांगा, इतना ही मांगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। 1 मिनट से कम में हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 33। अरे क्वेश्चन नंबर 33 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स क्लब फ्रॉम द गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो द सैलरीज आइटम इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016। कोई बात नहीं, ये सैलरीज दी हुई है, देख रहे हो आप? 3 जगह पे सैलरीज दी हुई है, 2014-15, 15-16, 16-17। और नीचे बोलता है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। 40,000 की आउटस्टैंडिंग थी, हमने कितनी पे कर दी? 30,000। कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट। लो आपके सामने कर देता हूं, अभी भी 1 मिनट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर में, कौन सा कर रहा हूं? 33। ये लो 33 करता हूं, जब तक कुछ और भी बच्चे आ जाएंगे। 33 आ जाओ। ये 32 था, मैं 33 करता हूं। सिर्फ वर्किंग नोट बनाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये लो बनाओ वर्किंग नोट। कौन सा साल है? कौन सा साल है? 2016 है, तो 31 मार्च 2016 ये आया 1 अप्रैल 2015। ठीक है जी, तो साल हो गया 2015-16। और हम क्या बोल रहे हैं? सैलरीज पेड। बोलो टोटल सैलरी कितनी पे की है? जरा टोटल मार लो, टोटल कितना है? 4,36,000, 4,36,000। आ जाओ साथ साथ कर लो क्वेश्चन, बाद में भूलोगे। 4,36,000 सैलरी पे की है टोटल।
फिर उसके बाद वही हमारा छोटा सा ट्री, ये आ गया, ये आ गया। दिस इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एडवांस, ये हम करते हैं माइनस, ये हम करते हैं प्लस, ये हम करते हैं प्लस, ये हम करते हैं माइनस, ठीक है। और छोटी छोटी प्यारी प्यारी दो बैलेंस शीट, ये लो, क्योंकि मांग रहा है ना बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, और उसके बाद एक और प्यारी सी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। सारा हो गया, पूरा वर्किंग नोट, एग्जैक्टली द सेम वर्किंग नोट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कोई चेंज नहीं, हमारे मेथड में कोई चेंज नहीं। सैलरी हो, रेंट हो, कुछ हो, सेम मेथड, सब्सक्रिप्शन हो, सेम मेथड, सेम मेथड के साथ। और क्या बोलता है, पढ़ो देखो। हमने सैलरी पे की 4,36,000, उसमें 2014-15 की कितनी पे की दिखा रहा है, 30,000। तो ये लो, यहां दिखाओ 30,000। और उसके बाद 2016-17 अगले साल की कितनी पे की है, यहां दिखाओ 6,000। लो जी, अब आगे बढ़े। बोलता है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। बोलो कितनी आउटस्टैंडिंग थी, कितनी? और सुनो सुनो मेरी बात, इधर देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यहां दिखाना 40,000। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं है, इनकम नहीं है, एक्सपेंस है, तो लायबिलिटी साइड में दिखाना। कितनी थी, 40,000। कितनी पे कर दी, अभी भी कितनी पे करनी बाकी है, तो यहां लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहां लिखो 2014-15, यहां लिखो 2015-16। तो 2014-15 की कितनी बाकी है, 10। लगभग अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, यानी मुझे बताओ कहां आएगी, यहां 10,000 माइनस करो तो यहां कितनी आई, यहां आएगी 52,000, 52,000, ठीक है जी। और क्या बोलता है, सैलरीज पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। कहां की बात कर रहा है, यहां की बात कर रहा है। एडवांस सैलरी कितना है सर, ये कहां लिख रहे हो आप, एडवांस तो यहां लिखते थे। अरे वो इनकम थी, सब्सक्रिप्शन, ये एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस एडवांस में पे किया तो असेट्स होता है, तो मेरी बात समझ रहे हो, ये एक्सपेंस है, वो इनकम थी, वो सब्सक्रिप्शन हमारा चंदा, हमारी इनकम थी, ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए उनका लिख रहा हूं, ठीक है। तो एडवांस कितना हो गया, 18,000। इस साल का कुछ एडवांस है, हाँ सर है ना, 6,000, ये रहा एडवांस सैलरी 6,000। लो सब कुछ डाल देते हैं, ये हो गया 18,000, 18,000, ये हो गया 6,000, 52,000 और 30,000। और देखें तो आंसर क्या है, 4,36,000 में से माइनस करो 30,000, प्लस करो 52,000, प्लस करो 18,000, माइनस करो 6,000, 4,70,000। आंसर क्या है, लो तो आंसर आ गया। उसने मांगा था यहां क्या दिखाओगे, हमने कहा यहां दिखाएंगे, और यहां लिखेंगे एग्जैक्टली 100%, 100% सेम एज सब्सक्रिप्शन, नो चेंज। मैं 2 मेथड कभी भी नहीं सिखाता, 100% सब्सक्रिप्शन की तरह ही इसका वर्किंग नोट बनेगा। लेकिन अब आप मेरी बात सुनो, 12th क्लास के बच्चे हो, अगर एडवांस सैलरी यहां लिख दो और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां लिख दो तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। अरे सैलरी एक एक्सपेंस है, ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन बैलेंस शीट में लिखते हुए गलती मत कर जाना। अरे याद रखना, सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, दोनों का इफेक्ट उल्टा पड़ेगा लिखते हुए, इस बात को मत भूल जाना। अगर आपने ये भी गड़बड़ कर दी तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है, फिर मैं नहीं बचा सकता, याद रहेगा। तो 2 क्वेश्चन और करवा दिए मैंने, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 ये भी करवा दिए। अब आपका आज का होमवर्क लिखो आप, और कोशिश करना कि ये होमवर्क खत्म हो जाए, तभी हम आगे इसको खत्म कर सकेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, 28, 30 एंड 31, ये आपका आज का होमवर्क है। 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चंस को आप करो
और इन 3 क्वेश्चन के जो डाउट होंगे हम कल खत्म करेंगे, कल कोशिश करेंगे खत्म करने की। और उसके बाद जो 4 क्वेश्चन है ना 34, 35, 36, 37 एंड 38, ये 5 क्वेश्चन और बचे हैं यार। ये 5 क्वेश्चन और बचे हैं और ये करवाने वाले, ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इनमें 35 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, 35 तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। तो ये 1 दिन और लगेगा, अभी 1 दिन और लगेगा, ठीक है। तो चलो आप 28, 30 और 31 करके आओ, ठीक है। और एटलीस्ट इसका आंसर निकाल के लाओ, 28, 30, 31 का आंसर निकाल के लाना, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। 32 और 33 मैंने आपको करवा दिया, हम ऑलमोस्ट 33 तक पहुंच गए भाई। लेकिन अगले जो क्वेश्चंस हैं 34 से लेकर 38 तक मैं छुड़वा नहीं सकता, वो मुझे उसमें 35 द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस 90% है, इसलिए मैं छुड़वा नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको यही करवाऊंगा, हम थोड़ी क्लास बड़ी कर लेंगे मंडे को, हम इसकी क्लास कल इसकी क्लास बड़ी कर देते हैं ताकि इसको खत्म कर दें, ठीक है। चलो जी, ओके, कल मिलेंगे।